क्या आप बिहार बोर्ड या बीएसईबी से मैट्रिक और इंटर पूर्व के वर्षों में पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके 100% काम का चीज है। मैट्रिक की शुरुआत 1952 से हुई। 1952 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक का एग्जाम लिया जा रहा है। 2020 तक अभी तक ये लास्ट एग्जाम हुआ है। वहीं पर इंटरमीडिएट का एग्जाम 1983 से इंटर काउंसिल के अंडर में था और 2007 में इंटर काउंसिल बिहार बोर्ड के साथ मर्ज हो गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, विद्यार्थियों के व्यापक हित में यह वीडियो तैयार किया गया है कि कैसे, कब और कहां पर आपको मैट्रिक और इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका सर्टिफिकेट अगर खो गया, पानी में गल गया, नष्ट हो गया, चोरी हो गया, तो अपना डुप्लीकेट मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात आप कैसे बिना पटना आए अपने प्रमंडलीय जिला में मात्र एक दिन में प्राप्त करेंगे। यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति मैट्रिक या इंटर बिहार बोर्ड से पास किया है तो उसको जरूर देखना चाहिए। कारण कि जब यदि किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट खो जाता है या चोरी हो जाता है या पानी से गल जाता है तो वह परेशान हो जाता है और न जाने इसके प्राप्ति के लिए वो किन किन लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। कभी दलाल के चंगुल में पड़ जाता है, पटना दौड़ने लगता है, उसका काम सही से नहीं हो पाता है। आज मैं आपको संपूर्ण रूप से इस विषय में मार्गदर्शन देने जा रहा हूं कि अगर आपका सर्टिफिकेट द्वितीयक प्रति चाहिए, ओरिजिनल खो गया है, चाहे वो मार्कशीट का हो या ओरिजिनल का हो, तो कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है NKT IAS चैनल के माध्यम से। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, इस पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है और साथ में इसमें ईमेल आईडी भी है, इस पर भी बात किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। अगर ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आपके पिताजी 1952 में भी मैट्रिक पास हैं तो भी उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। 1952 से लेकर 2020 तक मैट्रिक का और 1983 से लेकर 2020 इंटरमीडिएट का हर प्रकार का द्वितीयक प्रमाण पत्रों के बारे में यह वीडियो आपको शेयर किया जाता है। इसके विस्तृत डिटेल्स को मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले आपको कहां जाना है ये देखना पड़ेगा कि आपको जाना कहां है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से आप कहां जाना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ेगा। पटना आने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आप यहां पर देखिए, अगर आप पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के रहने वाले हैं, ध्यान दीजिए ये 6 जिला है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और रोहतास और कैमूर, इन 6 जिलों के आप निवासी हैं तो आपका प्रमाण पत्र, द्वितीय प्रमाण पत्र आपको पटना में मिलेगा। उप सचिव पटना क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा और यह है राजकीय बालक उच्च विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय के परिसर में है, लाल बहादुर शास्त्री नगर ये प्रसिद्ध जगह है पटना में, 8,23,000। अगर आप इन 6 जिलों के हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, तो आपको शास्त्री नगर जाना पड़ेगा। शास्त्री नगर में ऑफिस है, इसके लिए बोर्ड ऑफिस आने की जरूरत नहीं है और यहाँ का आपको नंबर भी दिया गया है, इस नंबर से भी आप बात कर सकते हैं, 0612295059, यहां पर आप बात कर सकते हैं। अगर आप बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, इन 6 जिलों के निवासी हैं तो आपको इस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर बोर्ड ऑफिस का क्षेत्रीय कार्यालय है। उप सचिव तिरहुत क्षेत्रीय कार्यालय बीबी कॉलेजिएट कैंपस में है, मोती झील, मुजफ्फरपुर, 8,00,000
42,001 इसका पिन कोड है और ये ऑफिस का कार्यालय है बीबी कॉलेजिएट कैंपस में। परमानेंट बोर्ड ऑफिस का क्षेत्रीय कार्यालय है जहां पर आपको जाना है, पटना आने की जरूरत नहीं है। और इन केवल 6 जिलों के विद्यार्थी हैं, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और ये मोबाइल नंबर है वहां का 06212950 यानी कि आपको जिलावार जाना है क्षेत्रीय कार्यालय में। अगर कोई सारण, सिवान, गोपालगंज का है, ये 3 जिले हैं जो सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है, सारण, सिवान, गोपालगंज। तो इन 3 जिलों के रहने वाले लोगों को अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए मैट्रिक या इंटर का, तो उनको जाना है यहाँ पर। ये क्लियर कट दिया हुआ है। विशेश्वर सेमिनरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में 5 तल्ला ये बिल्डिंग है। म्यूनिसिपल चौक, श्रीनंदन पथ है। उप सचिव सारण क्षेत्रीय कार्यालय छपरा में। बोर्ड ऑफिस का 5 तल्ले का क्षेत्रीय कार्यालय है, नया बना है। और यहीं पर आपके सब हर प्रकार के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेंगे। आपको पटना आने की जरूरत नहीं है। छपरा के विशेश्वर सेमिनरी के कैंपस में बोर्ड ऑफिस का क्षेत्रीय कार्यालय है जहां पर आपको जाना है। केवल 3 जिलों के सारण, सिवान, गोपालगंज। और यहां का नंबर भी दिया हुआ है 06152245030। तो ये 3 प्रमंडल के बारे में, पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल और सारण प्रमंडल, और हर का जिला दिया हुआ है कि किस जिला के लोग कहाँ जाएंगे। तो प्रमंडलीय मुख्यालय में है, आपको दूसरी जगह नहीं जाना है। जिस प्रमंडलीय मुख्यालय में आपका है वहीं पर आपको जाना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर का है, रहने वाला है, तो उसको जाने पड़ेगा। यहां पर क्लियर कर दिया हुआ है उप सचिव दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिला स्कूल परिसर में परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय है। लहेरिया सराय, दरभंगा 8,46,003। यानी कि यहां पर वो लोग जाएंगे जो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के हैं। तो बहुत ध्यान से रखने की बात है, समस्तीपुर वाले हों या मधुबनी वाले हों या दरभंगा वाले हों, आपको पटना आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे आपको इंटर का चाहिए या फिर मैट्रिक का चाहिए। और ये नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। वहां का परमानेंट लैंडलाइन नंबर है 06272295244। इस नंबर पर कॉल करके आप समझ सकते हैं और इस तरह की बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति सहरसा, मधेपुरा और सुपौल का अगर है, ये 3 जिलों का है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल का, तो आपको जाना है क्षेत्रीय कार्यालय सहरसा में। और क्षेत्रीय कार्यालय सहरसा जो है जिला स्कूल परिसर में है, समाहरणालय रोड है और सदर अस्पताल के पूर्व सहरसा में है। यहीं पर आपको जाना पड़ेगा, सहरसा क्षेत्रीय कार्यालय में। सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय है इन 3 जिलों का, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के विद्यार्थी ध्यान दें, आपको पटना आने की जरूरत नहीं है, बल्कि सहरसा में ही आपका हर प्रकार का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, चाहे मैट्रिक हो या इंटर का हो, इस एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। जिला स्कूल परिसर में है और यहाँ का मोबाइल नंबर है 064782222351। इसको नोट करके यहां से स्टेटस लिया जा सकता है। सहरसा क्षेत्रीय कार्यालय का ये लैंडलाइन नंबर है। अगर कोई व्यक्ति पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, इन 4 जिलों का है, तो ऐसे विद्यार्थी अपने प्रमंडलीय मुख्यालय जो कि यहां पर पूर्णिया में है, वहां संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय परमानेंट ऑफिस है जिला स्कूल के कैंपस में, नियर भट्टा बाजार, पूर्णिया 8,54,301। यहां पर आपको जाना है पूर्णिया में, जिला स्कूल के कैंपस में। अगर आप पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के रहने वाले हैं और मैट्रिक या इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो। और इसका नंबर है 06454244312। ये परमानेंट लैंडलाइन नंबर है, यहां से आपको रिस्पांस मिलेगा आपको यहां पर। तो ये वीडियो बनाकर मैं आपको दे रहा हूं। और अगर आप भागलपुर और बांका के हैं, अगर
यहाँ के रहने वाले हैं भागलपुर और बांका के, तो इसका प्रमंडलीय मुख्यालय भागलपुर में है, परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय है भागलपुर और बांका के लिए जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस कंपनी बाग भागलपुर सिटी भागलपुर में परमानेंट बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है, आपको यहीं पर जाना होगा भागलपुर और बांका वालों को। और यहाँ का नंबर है 0641295035। अगर आप मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा इन 6 जिलों के अगर आप रहने वाले हैं, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा, तो इन 6 जिलों का जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वो मुंगेर में है। और मुंगेर का जो परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड ऑफिस का है वो छोटी केलाबारी मुंगेर में है। जिला स्कूल के कैंपस में बिहार बोर्ड का परमानेंट ऑफिस है और यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ से आप अपना काम करा सकते हैं। और यहाँ का नंबर है 0634429680। तो आपको नंबर दिया जा रहा है, फुल एड्रेस पिन कोड के साथ दिया जा रहा है, जिससे कि आपको भटकना न पड़े, फोन न करना पड़े। अगर आप गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल इन 5 जिलों के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, गया के, नवादा के, औरंगाबाद के, जहानाबाद के, अरवल के, तो इसका जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वो गया में है। गया में बिहार बोर्ड का परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय है 5 तल्ला, और यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। हरिदास सेमिनरी +2 स्कूल कैंपस में बोर्ड ऑफिस का परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय है, नियर सरकारी बस स्टैंड ये अवस्थित है। सिविल लेन पोस्ट ऑफिस GPO, और यहाँ पर परमानेंट ऑफिस है। यहाँ पर यहीं पर आपको जाइएगा तो इंटर और मैट्रिक के हर प्रकार के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट किसी भी वर्ष का आपको यहीं से प्राप्त होगा। इन 6 जिलों के विद्यार्थी संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ का फोन नंबर है क्षेत्रीय कार्यालय का 063129511010। तो ये मोबाइल नंबर भी आपको मैं दे रहा हूं कि आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का फुल एड्रेस दिया है, जहां जाकर आपको ये काम करना होगा। अभी आपको केवल बताया कहां, मतलब किस जगह पर जाकर आपका काम होगा। पटना नहीं आपको जाना है, आपको सीधे सीधे क्षेत्रीय कार्यालय आना है और यहाँ से आपका सारा काम होगा। हमने पटना प्रमंडल, आपको तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, आपको दरभंगा प्रमंडल, सहरसा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और गया प्रमंडल, यानी बिहार जिला में 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में 38 जिले हैं। प्रमंडल वाइज बिहार बोर्ड का परमानेंट क्षेत्रीय कार्यालय खुला है। वहां से इंटर और मैट्रिक का हर प्रकार का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा, जिसका डिटेल्स अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कहां से क्या प्राप्त होगा, उसकी आप जानकारी लें। और यह वीडियो आपको दिखाया जाता है NKT IAS की तरफ, बने रहिएगा। आगे मैं बताने जा रहा हूं कितना पैसा लगेगा और क्या क्या आपको देना है इस डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताने यहां पर जाने जा रहा हूं कि मैट्रिक का, यानी आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अगर मैट्रिक का चाहिए, मैट्रिक एग्जाम का, कंफ्यूज ना होइएगा, मैट्रिक एग्जाम का आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अगर चाहिए, द्वितीयक प्रमाण पत्र डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, यानी जो ओरिजिनल बोर्ड ऑफिस के द्वारा दिया गया था वो खो गया, तो इसके लिए जो शुल्क है डुप्लीकेट के लिए वो है 250 रुपया ओरिजिनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। और इसमें क्या क्या चाहिए ये ध्यान रखिएगा। पहला कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन आप हाथ से लिख सकते हैं कलम से या फिर टाइप करा लीजिएगा, लेकिन इस एप्लीकेशन को आपको अग्रसारित कराना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है अग्रसारित कराना पड़ेगा, यानी फॉरवर्ड कराना पड़ेगा जो प्रिंसिपल है उनके हेड से, और टंकित भी हो सकता है, टाइप हो सकता है, हाथ से भी होगा। और ये एप्लीकेशन जो है, आवेदन जो है, आपको ये सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम पर आपको लिखना पड़ेगा, सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। और आपको स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा कि आपका रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है, किस वर्ष पास किए हैं, मैट्रिक या इंटर, आपको क्लियर कर देना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, यानी कौन सा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए। और मैं बता रहा हूं अभी आपको द्वितीयक प्रमाण
प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट आपको मिला था, मूल प्रमाण पत्र, उसकी डुप्लीकेट कॉपी यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके लिए 250 फीस है। तो एक तो आपको आवेदन देना पड़ेगा, जो मैंने बताया आवेदन के अलावा कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र आपके जिला में बन जाएगा। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा ये शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको, और शपथ पत्र में क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, है ना। जो आपको मूल प्रमाण पत्र चाहिए तो लिखिए, इसमें पूरा रोल कोड, रोल नंबर, सारा चीज देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अंक प्रमाण पत्र है, अंक प्रमाण पत्र, उसकी छाया प्रति फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। आपको इसको स्व अभिप्रमाणित करना चाहिए, अटेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो मूल अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी देनी पड़ेगी, यानी जो अंक प्रमाण पत्र शुरू में मिला था और जो मूल प्रमाण पत्र शुरू में मिला था उसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा। और अगर दोनों में से कोई एक भी है तो काम चलेगा। आप एफिडेविट में मेंशन कर दीजिए कि हमारे पास जीरोक्स भी नहीं है और उसका मूल भी नहीं है। तो इस प्रकार आपको जो है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। एप्लीकेशन चाहिए, एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का चाहिए, अंक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी चाहिए और मूल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी चाहिए। तो ध्यान रखिए इस चीज के लिए। अगर आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र चाहिए, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट तभी तक वैलिड है जब तक कि आपको मूल नहीं मिल जाता। अगर आपको मूल मिल गया है तब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए, लेकिन फिर भी जैसे 2020 हुआ, 19 में हुआ, अभी मूल नहीं मिला है तो प्रोविजनल ही वैलिड है। इसके लिए जो फीस है 150 रुपया है। और क्या चाहिए इसके लिए? आपको एक आवेदन चाहिए अग्रसारित यहाँ पर, साथ में एफिडेविट चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, अंक प्रमाण पत्र आपको चाहिए उसकी कॉपी, और मूल प्रमाण पत्र की कॉपी। यानी मूल प्रमाण पत्र तो नहीं मिलेगा आपको, इसका अंक प्रमाण पत्र की कॉपी से हो जाएगा। मूल यहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आप प्रोविजनल ले रहे हैं, आपको मूल अभी मिला ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बताया। यानी अब आपको मैं बता दिया हूं कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और प्रोविजनल के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जिनको मैट्रिक का मैं बता रहा हूं, मैट्रिक परीक्षा का 1952 से लेकर 2020 तक का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। आगे देखते हैं और कौन कौन सा मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो अगर आपको अंक प्रमाण पत्र चाहिए, मार्कशीट चाहिए, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए 150 रुपया की फीस है और आपको 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एक तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा और साथ में अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी जो मार्कशीट है उसका भी आपको छाया प्रति देना पड़ेगा जो शुरू में मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको मैट्रिक का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो एप्लीकेशन लिखिए और उसके साथ में जो अंक प्रमाण पत्र ओरिजिनल मिला था उसका फोटोकॉपी आपको देना चाहिए। अगर आपको मैट्रिक का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजन सर्टिफिकेट चाहिए, एक स्कूल से दूसरे जगह पर नाम लिखाने के लिए, या आप बिहार से बाहर जा रहे हैं और माइग्रेशन की आवश्यकता होती है, प्रोविजन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो फीस है उसके लिए 175 रुपया है। और यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा विद्यालय के हेड से अग्रसारित कराकर, आपको मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति देनी पड़ेगी, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, और एसएलसी देना पड़ेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की छाया प्रति जो विद्यालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो ये मैट्रिक के बारे में मैं बता रहा था। मैट्रिक में आपका पंजीयन रसीद भी मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है एग्जाम में बैठने के पहले उसका, लेकिन आपको ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन 2013 से 2020 तक का ही मिलेगा। 2013 के पहले मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, प्रोविजन में ही नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट प्राप्त, और मैं सारा डुप्लीकेट बता रहा हूं क्योंकि ओरिजिनल का यहां पर शुरू में मिल जाता है सबको। तो 100 रुपया है रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा विद्यालय प्रधान के द्वारा, जो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा, पंजीयन की छाया प्रति देनी पड़ेगी जो ओरिजिनल शुरू में मिला था, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आपको देना है, अंक प्रमाण पत्र का छाया प्रति और मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति। कुल मिलाकर ये 6 तरह के डॉक्यूमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट अगर आपको देंगे तो आपको मैट्रिक का पंजीयन प्रमाण पत्र 13 से 20 तक आपको डुप्लीकेट मिल सकता है क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा, जो मैं बताया।
और ये चूंकि सर्टिफिकेट हिंदी में होता है, अगर आपको अंग्रेजी में चाहिए, इसको कहते हैं ईवीसी यानी इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट। आप बाहर में जाइएगा, फॉरेन में या बाहर के राज्यों में, तो आपको ईवीसी मांगता है, इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए। चूंकि बोर्ड का जो डॉक्यूमेंट शुरू में होता था सब हिंदी में होता था, इंग्लिश में नहीं होता था, इसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 250 रुपया लगता है इसके लिए, 250 रुपीज। और विद्यालय के हेड द्वारा आपको अग्रसारित आवेदन देना पड़ेगा। कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र आपको देना है और साथ में मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति देनी पड़ेगी, तो आपको ईवीसी मिल जाएगा। ईवीसी आपको किसी भी साल का मिल सकता है, यहां पर साल का बंधन नहीं है। ये मैं अब तक मैट्रिक के बारे में बता रहा था, अब आप इंटर के बारे में समझिए कि इंटर का डुप्लीकेट कैसे मिलेगा। तो ये है इंटरमीडिएट परीक्षा के बारे में, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूं। तो इंटर का जो द्वितीयक प्रमाण पत्र है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, उसका फीस है 300 रुपया और इसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए जो अग्रसारित आवेदन आपको यहां पर देना पड़ता है। अग्रसारित आवेदन, साथ में एफिडेविट शपथ पत्र चाहिए, प्रवेश पत्र चाहिए। प्रवेश पत्र यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड की छाया प्रति, पंजीयन की छाया प्रति, अंक पत्र की छाया प्रति, मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और यहाँ पर इंटर का ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैट्रिक का भी मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति चाहिए। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स लगेगा और ओरिजिनल आपको एप्लीकेशन रखेगा। और एफिडेविट तो हमेशा ओरिजिनल में ही दिया जाता है, आपको एफिडेविट और एप्लीकेशन हमेशा ओरिजिनल में देना है। इंटरमीडिएट की मैं बात कर रहा हूं। इंटरमीडिएट का जो औपबंधिक प्रमाण पत्र है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसका जो फी है 120 रुपीज है और इसके लिए एक आवेदन चाहिए आपको। फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति चाहिए जो पहले आपको मिल चुका था बोर्ड के द्वारा। मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति चाहिए। प्रवेश पत्र, पंजीयन रसीद, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति चाहिए। ये इंटरमीडिएट के बारे में मैं बता रहा था कि द्वितीयक प्रमाण पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र के लिए कितना पैसा है और क्या क्या आवश्यक संलग्नक यानी कागजात की जरूरत होती है। और इंटर का द्वितीयक अंक प्रमाण पत्र डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको 150 रुपया देना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं इंटर का डुप्लीकेट मार्कशीट, 150 रुपया और 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। विद्यालय प्रधान के द्वारा अग्रसारित आवेदन और साथ में आपको अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी इंटर के अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटर का अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो शुरू में आपको मिला था। अगर आपको प्रवचन प्रमाण पत्र चाहिए, इंटरमीडिएट का माइग्रेशन चाहिए, तो शुरू में तो बोर्ड सबको देता है मार्कशीट के साथ, तो इसके लिए डुप्लीकेट माइग्रेशन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए 120 रुपया है। और विद्यालय प्रधान के द्वारा अग्रसारित आवेदन, मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति और विद्यालय द्वारा निर्गत CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट इसके लिए आपको चाहिए। तो ये इंटरमीडिएट का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इंटरमीडिएट का पंजीयन रसीद ये नहीं मिलता है, आपको जानकारी हो। डुप्लीकेट अगर रजिस्ट्रेशन आपका खो गया इंटरमीडिएट का तो आपको नहीं मिलता है, इसका प्रोविजन नहीं है। इंटरमीडिएट का इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का अगर आपको ईवीसी चाहिए, चूंकि पहले हिंदी में उसका सर्टिफिकेट होता था, तो इसका 300 रुपये का फीस है और ये विद्यालय प्रधान के द्वारा एक आवेदन आपको अग्रसारित करवाना पड़ेगा, फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, कार्यपालक दंडाधिकारी का, शपथ पत्र, मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति देनी पड़ेगी। इंटर के मूल प्रमाण पत्र की, ये ध्यान रखिएगा, ये इंटर के मूल प्रमाण पत्र की और मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र की दोनों की छाया, ये इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ये मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आपको इंटर और मैट्रिक, इंटर की शुरुआत 1983 से हो रही है और अंतिम परीक्षा इंटर की 2020 में हुई है। अगर इनमें से कोई भी आपको चाहिए तो आपको क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जाना पड़ेगा। और उसी प्रकार मैट्रिक की शुरुआत 1952 से हुई है, 1952 से 2020 तक, तो आपको क्षेत्रीय कार्यालय संपर्क करना पड़ेगा। और यह वीडियो आपको NKT IAS की तरफ से दिया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया। और इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सूचना आपको दी गई कि इंटरमीडिएट का और इंटरमीडिएट के बारे में कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे कैसे होगा, ये पूरा इंटर का है। और ये मैट्रिक के बारे में आपको जैसे मैंने बताया कि ये इंटरमीडिएट का पूरा, मैट्रिक का ये दोनों है
और इसमें फीस का भी और क्या क्या कागज चाहिए, और फिर अपने ये मैट्रिक का ही है, द्वितीय अंक प्रमाण पत्र, प्रवेशन प्रमाण पत्र, ये पंजीयन और ईवीसी इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट मैट्रिक का है। और यहाँ से शुरू होता है इंटर का। तो इंटर के बारे में हमने बताया कि क्या क्या कागज चाहिए और इस प्रकार के, और ये है। तो ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको जितने भी दोस्त हैं, आपको मैं बताऊं, दलाल के चक्कर में लोग काफी पैसे दे देते हैं और परेशान हो जाते हैं, पटना आ जाते हैं। लेकिन अब ये काम पटना होता नहीं है। ये सारा का सारा काम अब कहाँ होता है? अब ये सारा काम क्षेत्रीय कार्यालय में होता है। और क्षेत्रीय कार्यालय में आपको पूरा एड्रेस मैं दिया हूं क्षेत्रीय कार्यालय का। ये जिस जिला के हैं उसके प्रमंडलीय मुख्यालय में क्षेत्रीय कार्यालय है। आप वहां जाइए, वहां के उप सचिव हैं। हर क्षेत्रीय कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी वहां के हेड होते हैं। मोबाइल आपको लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है। जिस जिला के हैं उनका पूरा का पूरा पता दिया हुआ है और आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगा आप अपने कमेंट पर जरूर बताइएगा, और अपने जितना शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जरूरत लोगों तक ये पहुंच सके और लोग गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े, सीधे ऑफिस में संपर्क करें। और ये मैं बता दूं, सिर्फ एक दिन में मिलता है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ओनली 1 डे में। तो आपको एक पैसा भी, 1 रुपया भी किसी दलाल को नहीं देना है। सीधे सीधे उप सचिव से संपर्क कीजिए। आपको लैंडलाइन नंबर दिया गया है। पटना आने की आपको जरूरत तो है नहीं, इंक्वायरी नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और पूरा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज मिलता है, जिसको डीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, आपको एफिडेविट पहले से बना लेना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपने जिला में बना सकते हैं। एप्लीकेशन पहले लिखवा लीजिए टाइप करके या हाथ से, और उसको फॉरवर्ड करवा लीजिए। पूरा डिटेल्स एप्लीकेशन में दीजिए, क्या रोल नंबर है, रोल कोड है, परीक्षा वर्ष है, और आपको क्या चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन खो गया तो लिखिए, उसमें एफआईआर चाहिए। अगर गल गया तो एफिडेविट में लिखिए कि पानी में गल गया, बाढ़ में नष्ट हो गया, आप लिख सकते हैं। लेकिन जितने भी इनक्लोजर बताए गए हैं, आपको सारे इनक्लोजर आपको देना पड़ेगा, और आपको संपर्क करना पड़ेगा केवल और केवल क्षेत्रीय कार्यालय, जो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय है वहीं पर। अगर आप दूसरी जगह संपर्क करते हैं तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा और आप भटकते रह जाएंगे, और वहां पर आपको बहुत मुश्किल होगा। पूरा का पूरा उतना जितना फीस है उससे 1 रुपया भी आपको ज्यादा कोई नहीं लेगा। मैट्रिक का फीस क्लियर कट दिया हुआ है, और उसी प्रकार इंटरमीडिएट परीक्षा का भी क्लियर कट दिया हुआ है कि कितना फीस होगा। ये वीडियो आप लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, कि आपका हर प्रकार का मैट्रिक और इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अब आपको क्षेत्रीय कार्यालय, आपके जिला मुख्यालय में मिलेगा। आपको पटना बोर्ड ऑफिस नहीं आना है, सारा काम आपका यहीं पर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ये मैं बताया हूं, ये नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई डाउट हो इस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है कि इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना अधिक शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद, थैंक यू।